मुंहफट नंद। ये कहानी है सीमा की। सीमा एक बहुत तेज जुबान लड़की थी। वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन बोलने में उसकी ज़बान किसी से हारी नहीं खाती। कोई उससे एक बात कहता तो वो उसको 10 जवाब दे दिया करती। सीमा की इस आदत की वजह से सीमा का बचपन से ही कोई दोस्त नहीं बना था, क्योंकि सीमा हर किसी से इसी तरीके से बात करती थी। मोहल्ले में भी सब सीमा के मुंहफट की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी सीमा अपने घर वालों की सबकी लाडली थी। एक दिन सीमा अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे लिए खाना बना दो। भाभी मेरे लिए खाना बना दो। इस पर उसकी भाभी कहती, अरे सीमा, तुम कब आई कॉलेज से? सीमा मुंह चढ़ाकर बोलती है, अरे आपको दिखाई नहीं देता? मेरा क्या भूत खड़ा है यहाँ पर, जो आप ऐसे सवाल कर रही हैं कि कब आई? अरे मैं आपके सामने हूँ तभी तो आपसे खाना मांग रही हूँ, वरना बताओ मैं क्या आपको नज़र नहीं आ रही थी? अरे मैं कॉलेज से आती हूँ जब भी तो आपसे खाना मांगती हूँ। आप तो मुझसे हमेशा ऐसे बेतुके से सवाल करती रहती हैं। बेचारी नंदनी उसके ऐसे बर्ताव से खामोशी से खड़ी रहती है और सोचती है, शायद इसका बचपना है, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तो ये सही हो जाएगी। लेकिन सीमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में लोगों को क्या सोचेंगे और उसकी इन बातों से किसी को कितना बुरा लग सकता है। इन बातों से अनजान सीमा सबसे ज़बान चढ़ाकर बात करती थी। सी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, खाना वहीं लेकर आ जाना, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। जब सीमा अपने कमरे में आती है उसका भाई पहले से मौजूद होता है। अरे भैया, आप आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? चलें, आप नहीं बता रहे तो मैं अपना काम बता दूँ। मुझे इस महीने ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं अपने लिए सामान खरीद कर लेके आऊँगी। वैसे भी जो आपने पिछली बार मुझे पैसे दिए थे वो तो आधे ही सामान में ख़त्म हो गए थे। हाँ, मुझे आपके ज़्यादा पैसे दीजिएगा। और भाई, तुम ज़रा अपनी बीवियों को भी समझाओ, क्योंकि वो मुझसे ऐसे उल्टे उल्टे सवाल करती हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आता उनकी परेशानी क्या है। बेचारा राकेश खड़ा खड़ा सीमा की बकचोदियाँ सुनता रहता है। उसको मालूम था कि सीमा बचपन से ही ऐसी है, उसे इतना लाड प्यार मिला है कि वो इतनी बज़बान हो चुकी है, फिर भी वो सुनता रहता है। एक दिन उसकी छोटी भाभी पायल सीमा से कहती है, अरे सीमा बताओ तुम आज क्या खाओगी खाने में, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। सीमा उठकर खड़े होकर कहती है, अरे कि हमारा घर का कोई 5 स्टार होटल है जो तुम मुझसे पूछ रही हो क्या बना दूंगी? और पूछ तो ऐसी रही हो जैसे अगर मैं मटर पनीर, शाही पनीर बोलूँगी तो तुम मेरे लिए बना कर लिए आओगी। भला कैसे कैसे सवाल करती रहती हो भाभी, तुम्हें पता है ना, तुम बना के तो घिया, चने की दाल और और वही हरी सब्जियां वही बना कर लेके आओगी। तो ये पूछने का बार बार नाटक मत किया करो मेरे सामने। ऐसे कर रही हैं जैसे मेरा कहा बना लाएंगी। पायल अपनी जेठानी से बोलती है, अरे बड़ी भाभी, इस पायल का कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बताइए, इतनी बदतमीज़ हो गई है, इसे तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है बड़ों से क्या बात करनी है। बताओ, मैंने उससे खाने के लिए क्या पूछ लिया? ऐसे ज़बान चला रही थी जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। माना हम लोग सब उससे बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बदतमीज़ ही बन जाए और किसी की इज्जत ही ना समझे। छोटी है, इस बात के लिए हम कब तक माफ़ करेंगे उसे? अब इसको सबक तो मैं ही सिखाऊंगी, और इसका प्यार से। इस पर पायल की जेठानी कहती है, अरे पायल, वो अभी बच्ची है, मुझे मालूम है वो थोड़ी बदजुबान है और मुंह फट है, लेकिन अभी उसमें इतनी समझदारी नहीं है। लेकिन तुम देख ना पायल, एक न एक दिन इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन पायल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसको सबक सिखाने की ठान लेती है।
वो जानती थी ऐसे तो पायल को प्यार मिलता रहेगा तो वो कभी नहीं सुधरेगी, सुधारना तो उसी को पड़ेगा। एक दिन पायल की सास विमला पायल से कहती है, अरे बहू क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही थी। इस पर पायल कहती है, माँ जी मैं परेशान तो सीमा की वजह से हूँ। आपको पता है दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो किससे बात कर रही है, बस उसको तो जवाब देने की आदत है। मैं चलती हूँ माँ जी, पता नहीं वो सीमा कब सही होगी, लेकिन मुझे तो अपने घर का काम करना है, इसीलिए मैं जाती हूँ। और हाँ, मेरी बहन आने वाली है माँ जी, मैं आपको ये बताने आई थी। इधर विमला अपनी बेटी की सारी हरकतों को जानती थी, इसीलिए वो अपनी बहू की बात से खामोश रही। लेकिन जब उसके सामने उसकी बेटी आती है तो वो उसको डांट कर कहती है, क्यों तुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं। माना तेरी हम सारी मनमानियाँ पूरी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी बड़ी भाभीयों तक को जवाब दे। वो तुझसे कितना प्यार करती हैं, अगर ऐसा ना होता तो वो तुझे भी इस बात का जवाब दे सकती थी। लेकिन तेरी वो गलतियों को नज़रअंदाज करती आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू उन पे और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है सीमा तेरी। जब पायल के घर पे पायल की छोटी बहन आती है तो सीमा उससे कहती, अरे आप कौन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मेरी भाभी की बहन है ना। और नहीं तो क्या, और क्या तुम्हारे घर पे एरे गहरे आते हैं क्या। मैं तुम्हारी भाभी की बहन ही हूँ, मुझे अंदर जाने दो। इसकी ऐसी बात सुन के सीमा हैरत में आ जाती है। अरे खड़ी क्या हो, मुझे अंदर नहीं आनी दोगी। तुम्हारा क्या परेशानी है, ये दरवाज़ा रोक के क्यों बैठी हो। हटो यहाँ से, वैसे भी मुझे अंदर जाना है, मैं थक गई हूँ। सीमा इसकी इस तरीके से जवाब पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। और वो जब पायल की बहन वहाँ से चली जाती है तो सीमा को यकीन नहीं होता कि कोई इससे इस कदर बात कर गया। वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ तुम्हें मालूम है भाभी की बहन आई है, और वो मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं चाहती हूँ तुम उससे अभी कहिए कि वो मेरे घर से बाहर निकल जाए। भला इस तरीके से कोई बात करता है क्या। क्यों सीमा, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तू भी तो अपनी भाभीयों से और सब बड़ों से इसी तरीके से बात करती है ना। आज तुझसे किसी ने इस तरीके से बात कर दी तो तुझे इतना बुरा लगने लगा, लेकिन तेरे मुंह फट होने की वजह से सबको कितनी तकलीफ होती है इस चीज़ का अंदाज़ा है तुझे। आज तेरे समझ में आ ही गया होगा कि तेरे जवाबों से लोगों को क्या असर पड़ता है। लेकिन तुझसे क्या ही कहूँ मैं,